पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लद्दाख के हालत और गंभीर हो गए हैं। एनएसए के तहत हुई उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है। अब इस पर उनकी पत्नी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। तो क्या है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद की अपडेट, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सोशल एक्टिविस्ट और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तारी के बाद राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है, जिसके बाद लेह के हालात और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बीच वहां इंटरनेट सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और कर्फ्यू जारी रखा गया है। स्कूल कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी सरकार की इस कार्रवाई को अपनी आवाज दबाने की कोशिश मान रहे हैं। इस घटनाक्रम को लेकर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गीतांजलि ने कहा कि मेरे पति के साथ बिना किसी सुनवाई के अपराधी जैसा व्यवहार किया गया, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। भाजपा को खुद को हिंदू कहने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदू धर्म का आधार सत्य है, जबकि भाजपा की नीतियों में यह सत्य नहीं दिखता। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने वांगचुक पर यह गंभीर आरोप लगाया है कि वो लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के जिम्मेदार हैं, जबकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर सोनम वांगचुक को हिंसक प्रदर्शन ही करना था तो फिर उन्होंने इतने दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्यों किया और प्रदर्शन हिंसक होते ही अपना अनशन क्यों तोड़ दिया। अपनी गिरफ्तारी से पहले वांगचुक ने कहा था कि मैं देख रहा हूं कि वो मुझ पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और मुझे 2 साल के लिए जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन सोनम वांगचुक को आजाद छोड़ने से कहीं ज्यादा समस्याएं उन्हें सोनम वांगचुक को जेल में रखने से हो सकती हैं। विपक्षी नेता और सोशल मीडिया पर जनता सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना कर रही है। यह मुद्दा अभी आने वाले वक्त में और ज्यादा गर्माएगा, ये बात तय मानी जा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।